अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस्तकबाल है आप सबका हमारे यूट्यूब तिब्बी चैनल उज़ैर हेल्थ केयर में। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान और आपका दोस्त हकीम ज़रीफ़ अहमद सिद्दीकी आप सभी का यूट्यूब तिब्बी चैनल उज़ैर हेल्थ केयर में इस्तकबाल करता हूँ। और आज आप हजरात के सामने जो नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही कीमती और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। बहुत से बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उनकी आदत हो गई है बिस्तर पर पेशाब करने की, बिस्तर पर पेशाब करना नहीं छोड़ते और आप उससे परेशान हैं। अगर आपका बच्चा पेशाब करता है और आप उससे करा हासिल करना चाहते हैं कि आपका बच्चा पेशाब ना करे, तो आज हम आपको सारा तरीका समझाएंगे, उसकी दवा भी हम आपको बताएंगे। आज का जो हमारा मौजू है, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका नाम है, आज के हमारे टॉपिक का नाम है बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना। बिस्तर पर पेशाब निकल जाने का मतलब क्या है? आपका बच्चा रात को अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है, बिस्तर को गीला कर देता है। दरअसल बच्चे को इस बात को समझने में मुश्किल होती है कि दिन के वक्त भी उसे एहसास करने में मुश्किल पेश आती है। क्या मुश्किल पेश आती है कि मसाना भरा हुआ है या नहीं। अगर बग़ैर किसी वजह के दिन का ख्याल किए बग़ैर पेशाब निकल जाता है, दिन के वक्त पेशाब निकल जाने को डोर्नल एनोरेसिस कहते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हैं। छोटे बच्चों का पेशाब निकल जाना एक आम बात है। ये 5 साल की उम्र तक के बच्चों को 10 में से 1 को होता है और 15 साल तक की उम्र के, यानी 15 साल तक की उम्र तक के नौजवान बच्चों में कम होकर ये तादाद 100 में से 2 रह जाती है। गैर इरादी तौर पर रात में पेशाब का निकल जाना बच्चे के बढ़ने का एक आम अमल है। बच्चा अपने पेशाब पर कंट्रोल का मुख्तलिफ पैमाना रखता है। 3 साल की उम्र तक बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका बिस्तर खुश्क रहता है। ज़्यादातर बच्चे 3 साल से 8 साल की उम्र से बिस्तर को खुश्क रखना शुरू कर देते हैं। जब तक आपका बच्चा इस उम्र और मंजिल तक ना पहुंच जाए, आपको बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा और बच्चे का हौसला बढ़ाना होगा। अब इसकी वजूहात मैं आपको बताऊं कि बच्चे का पेशाब क्यों निकलता है, बच्चे पेशाब क्यों कर देते हैं। ज़्यादातर आपके बच्चे का पेशाब उस वक्त निकलता है जब वो गहरी नींद सो रहा होता है और उठना नहीं चाहता। ये चीज़ें ज़्यादातर मौरूसी होती है, ख़ानदानी होती है। अगर आप बचपन में बिस्तर गीला करते थे तो बहुत मुमकिन है कि आपका बच्चा भी करेगा। बहुत कम मामलात में ऐसा होता है कि इसकी वजह टाइप 1 डायबिटीज़ होती है या फिर पेशाब की नाली में नुक्स हो सकता है। लेकिन इससे सिर्फ रात को ही बिस्तर गीला नहीं होता, इसकी अलामात दिन तक मुहित होती है। अगर दिन में कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। जज्बाती होना या फिर मुज़तरिब रहना, बेचैन रहना, नए घर में शिफ्ट होना या बहन भाइयों के साथ बर्ताव, बच्चे की खुददारी का मजरू होना, ये रद्द अमल बच्चे में पैदा हो सकता है। अगर बच्चे का इलाज ये समझकर किया जाए कि ये इसका मसला है, इसकी समस्या है, जबकि ये मसला सिर्फ लॉन्ड्री धोने का है, तो इस मामले में डॉक्टर से कब रुजू किया जाए, यानी डॉक्टर से कब संपर्क किया जाए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर बच्चा 6 साल की उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करता है तो डॉक्टर से मुलाकात का वक्त लेकर उससे ज़रूर मिलना चाहिए। अगर 6 महीने के खुश्क वक्फे के बाद अचानक बच्चा बिस्तर गीला करना शुरू कर दे तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं इलाज और अद्वियात की तरफ। दिन के वक्त पेशाब निकलने की वजह से डॉक्टर को अगर कोई जिस्मानी बीमारी लगती है तो डॉक्टर कोई भी दवा तजवीज़ कर सकता है। जैसा कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दे सकता है और एंटीबायोटिक दी जा सकती है। रात के वक्त पेशाब के इखराज को रोकने के लिए डॉक्टर हार्मोन की दवा तजवीज़ कर सकता है जो सिर्फ सोते वक्त काम आती है। आपके बच्चे को ज़रूरत है कि आप उसको समझें और उसकी हिम्मत बढ़ाएं। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बच्चे की हिम्मत बंधाएं। ख़ानदान के दूसरे लोग भी इस हालत पर और इस सूरत हाल पर परेशान रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को उनके मजाक और छेड़छाड़ का निशाना न बनने दें। सुबह के वक्त जब आप सफाई करें
تو اس میں بچے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ صفائی میں شامل رکھیں۔ تو دوستو اب میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں، اس کی دوا بتاتا ہوں، اس کا نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ کے سامنے 3 نسخے پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ تینوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے اب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور دوستو کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے علاج کی طرف، نسخے کی طرف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ علاج نمبر 1، سنگھاڑا خشک اور مشری دونوں برابر وزن میں لے لیں، برابر ماترا میں لیں اور اس کو بالکل باریک کوٹ پیس کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 6 ماشا کی مقدار میں صبح و شام استعمال کروائیں۔ چند ہی دنوں میں بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں نسخہ نمبر 2، پوست آملہ، آملے کا پوست اور زیرہ سیاہ کالا دونوں کو ہم وزن یعنی برابر ماترا میں لے کر صفوف بنا لے یعنی باریک پاؤڈر بنا لے اور اس سے 3 گنا شہد ملا کر کے اس کا معجون تیار کر لیں۔ 6 ماشا صبح و شام یا اس سے کچھ زیادہ کھانے سے چند یوم میں بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ آئیے اب آتے ہیں نسخہ نمبر 3 کی طرف۔ انار کا چھلکا پیس کر صبح و شام 1 کپ چھلکے کا پانی پینے سے آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات، جسمانی امراض اور ان کے علاج، قدرتی جڑی بوٹیوں دوارا علاج، پھلوں اور سبزیوں کے خاص اور ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔